नमस्कार, करते रहिए चमत्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक राजा की कहानी। राजा था, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा बड़ा चिंतित था कि मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा कि भाई तुम किसी को गोद ले लो ना। गोद कहाँ से लें? अपने राज्य में से ले लो। पर कैसे चुने कि किसे लेना है गोद? कौन बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी? गुरुजी ने कहा मेरे पास युक्ति है, तुम सारे बच्चों को बुलाओ। सारे बच्चे आ गए। गुरुजी ने सबको बीज दिए, सारे बच्चों को, और कहा कि जाओ इन्हें गमले में लगाओ, 6 महीने तक इनकी देखभाल करना, फिर हम तय करेंगे कि कौन बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी। सारे बच्चे चले गए। एक बच्चा था, 3 महीने हो गए, उसके गमले में वो बीज फूटे ही नहीं, कोई पौधा निकला ही नहीं। बच्चा बड़ा परेशान। उसने अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा बेटा वक्त लगता है कुछ बीजों को निकलने में, कुछ सख्त होते हैं। तो बच्चे ने कहा ठीक है। उसने 6 महीने तक इंतजार किया, खाद पानी सब बराबर देखभाल की, कोई पौधा नहीं निकला। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ जाऊं या न जाऊं? बड़ी शर्मिंदगी है। माँ ने कहा बेटा तुमने तो अपना काम कर दिया है, तुम जाओ और बताओ उन्हें। वो आया, राजा के पास गया। सारे बच्चे थे। राजा ने सबके गमले देखे, उनके गुरुजी ने भी सबके गमले देखे। उस बच्चे का गमला देखा तो गुरुजी ने उस बच्चे से पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन 6 महीने तक देखभाल भी की और कोई पौधा नहीं निकला, बीज नहीं फूटा। तो गुरुजी ने उसे बुलाया, ये बात सारे बच्चों को बताओ। बच्चे ने सामने खड़े हुए बच्चों को कहा बड़ी शर्मिंदगी के साथ कि मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन कोई बीज नहीं निकला। राजा को लगा कि गुरुजी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा राजा यही है आपका उत्तराधिकारी। राजा ने पूछा कैसे? इसके गमले में तो कोई पौधा नहीं है, इसने देखभाल ठीक से नहीं की होगी। गुरुजी ने कहा सारे बीज खराब थे, उनसे कोई पौधा निकलना ही नहीं था। लेकिन ये बात सिर्फ इस बच्चे ने ईमानदारी से मानी और 6 महीने देखभाल की। इसीलिए इस राज्य का उत्तराधिकारी ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर संयम हो, ईमानदारी हो, और अगर काम ना हो पाए तो उसकी जिम्मेदारी भी ले सके। ये बात सुनकर राजा भी खुश हो गया और उसे अपना उत्तराधिकारी मिल गया। कई बार ना हम अपने काम में छोटी छोटी चोरियां करते हैं और सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है। कोई देखे या ना देखे, हम तो देख रहे हैं। और जब हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे कॉन्फिडेंस पर, हमारी काम की क्वालिटी पर असर डालता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नमस्कार, अगली कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक करते रहिए चमत्कार। हाँ, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।